शिवा मनोहर को उसके घर पहुंचा देता है और बाहर आकर शिवन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर उदासी देखकर वो उसके पास जाता है। क्या बात है शिवन्या, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? कुछ नहीं, हम ठीक हैं। तुम बताओ कि आखिर तुमने हमें यहाँ आने का संकेत क्यों दिया? क्या कोई समस्या है? अरे शिवन्या बिटिया, तुम कब आई? तुम तो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास गई थी ना? वो मैं। मुखिया जी, ये उसका भी गांव है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। अरे आप इतना क्यों पूछताछ कर रहे हैं? अरे तू काहे इतना खिसिया रहा है? अब इतने दिनों के बाद देखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। बिटिया घर आओ, हम तुमको गर्मा गर्म चाय और पकोड़ा खिलाते हैं। अरे का एक दूसरे को टुकुर टुकुर निहारत हो तुम दोनों? आओ बिटिया, सोच क्या रही हो? हमारी पत्नी यानी कि तुम्हारी काकी बहुत ही मजेदार चाय और पकोड़ा बनावत है। इस सर्दी में खाओगी ना तो मजा आ जाएगा। आओ चलो, सोचो मत। बलवंत शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की तरफ ले जाता है और शिवा उससे बात नहीं कर पाता। क्या हाल हो गया है तुम्हारा मेरी प्यारी बहन? पहले पूरे नाग महल में इधर से उधर भटकती रहती थी और अब एक जगह से हिल भी नहीं सकती तू। कितने दुख की बात है ना? पता है तुम्हें इस तरह देखकर सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारे इस नए रूप से बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे क्योंकि तुम्हारे पत्थर बनने से जो दुख उस शिवन्या को हुआ है ना, मैं चाहती हूँ वो दुख उसकी जिंदगी में हमेशा बना रहे। मैं तो डर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे इशारा क्या कर रहे हो? और खबरदार जो अब इस कक्ष में बिना पूछे आए तो। तभी वहाँ त्रिलोकी अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे कक्ष से बाहर धक्का दे देती है, जिससे वो दरवाजे के बाहर जाकर गिरता है। इससे पहले कि हथौड़ी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पलटवार करता, त्रिलोकी कक्ष का दरवाजा बंद कर चुकी होती है। मुखिया के घर के बाहर सभी लोग चाय की चुस्की के साथ पकोड़े खा रहे थे। तभी वहाँ शिवा गायों को हाँकता हुआ आता है तो शिवन्या को सभी गांव वालों से घिरा देखकर वो मन ही मन कहता है, क्या मुसीबत है ये, सारे शिवन्या को घेर कर बैठ गए हैं। अब कैसे उससे बात करूं? अरे वाह मुखिया जी वाह, का भजिया तला है काकी ने, एकदम करारे करारे हैं। हाँ, इतने करारे हैं कि सारे पकोड़े तेरे मुंह में ही जा रहे हैं। गिनती का एक पकोड़ा नहीं खाया मैंने। हमार बस चलता ना तो तुमको तो एक भी खाने नहीं देते हम। अरे कल जो हमारे साथ बर्ताव किए थे तुम, उसके बाद ना तुमको देख रहे हैं ना, बर्दाश्त कर रहे हैं, वही बहुत है। अरे क्या किया था मैंने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तुम लोग ऐसे पंचायत लगाकर क्यों बैठे हो? अरे कोई काम वाम नहीं है क्या? और मुखिया जी, आप मुझे अपनी गाय चराने को देकर खुद यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। अरे तो तुझको किसने मना किया है? गाय को खूंटे से बांध और आजा, शामिल हो जा हमारे साथ। शिवन्या बिटिया, तुमको तो पता है ना, हमारा गांव एक परिवार की तरह है। अक्सर हम लोग को जब भी समय मिलता है हम सब मिलके इकट्ठा होके बातें करते हैं। बलवंत की ये बात सुनकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हो गया तुमको? तुम रो के रही हो? हाँ, अचानक क्या हो गया तुमको? अरे हम और पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे रो क्यों रही हो? चंपा अपनी सहेली गुंजन के साथ कपड़े लेकर गांव के तालाब पर धोने के लिए पहुंचती है। सर्दी में कपड़े धोना ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है चंपा। सही कहा तो गुंजन, वो तो आज धूप अच्छी निकली है तो हम तुम्हारे साथ तालाब पर चले आए। अब जल्दी काम खत्म करते हैं। चंपा, ये पानी में अपने आप बुलबुले कैसे उठ रहे हैं? हाय दैया, कहीं तालाब का पानी अपने आप उबलने तो नहीं लगा? ये कैसे हो सकता है चंपा? दोनों तालाब के पानी में उठते बुलबुले देखकर कुछ समझ नहीं पाती। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और पानी की बौछार के साथ निकलती है पंडूरी। भूतनी, बचाओ कोई! अरे तुम तो मुझे देख कर ही कांपने लगी। क्या मैं इतनी भयंकर दिखती हूँ?
चंपा भागो यहाँ से। बचाओ, कोई बचाओ। भागने वाले पंडूरी को भाते नहीं हैं, और एक बार जो मेरी पकड़ में आते हैं मैं उसे कैद करके छोड़ती नहीं हूँ। कोई बचाओ हमको, अरे कोई है यहाँ, बचाओ हमें। गुंजन और चंपा तालाब के पानी में तड़पती रहती हैं। तभी पंडूरी उन्हें लेकर पानी में समा जाती है। शिवन्या एक पेड़ के पीछे रो रही होती है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ शिवा आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। शिवन्या, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात से इतनी दुखी हो, लेकिन तुम मुझसे अपना दुख बांट सकती हो। शिवा, जैसे रुद्रपुर के लोग तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे नागलोकवासी मेरा परिवार है। लेकिन मेरे परिवार का सबसे प्रिय सदस्य अब मेरे सामने होकर भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसे ठीक कैसे करूं। शिवन्या, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि तुम समय आने पर उसका हल भी जरूर ढूंढ लोगी और सब ठीक कर दोगी। तुमने अब तक ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में भी तुमने ही बताया था। उसके इतना कहने पर शिवन्या आंखों में आंसू भरे शिवा की तरफ देखती है तो शिवा उसे गले से लगा लेता है और शिवन्या उसकी बाहों में फूट फूट कर रोती है। उधर शाम हो जाने पर भी गुंजन के तालाब से ना लौटने पर उसका भाई कुंदरू उसे तालाब पर ढूंढने के लिए जाता है तो उसे तालाब के किनारे धोने के लिए रखे हुए कपड़े दिखाई देते हैं। साथ ही तालाब में बेसुध तैरता हुआ चंपा का शरीर नजर आता है, जिसे देखकर कुंदरू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसे धरती पर तेज कंपन महसूस होती है और वो डरकर गांव की तरफ भागता है। मुखिया जी, वो चखना मांगने आया है क्या? अरे ये कोई समय है ठिकाने का? नहीं मुखिया जी, वो चंपा तालाब में तैरत है। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे कुंदरू, बोला गया है का? अरे कैसी बकवास किए जा रहा है तू? अरे अपनी चंपा को तैरना भी नहीं आता। कैसे समझाएं आप लोग को? वो हमारे साथ, आप मेरे साथ चलिए हमारे साथ चलिए। अरे कुंदरू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है? आप सब तालाब पे चलिए, आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कहाँ है चंपा? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। हम सच कहा थे मुखिया जी, हमने चंपा को तालाब में देखा था। देखिए वो दुपट्टा चंपा का ये। गुंजन, अरे हमारी बहन गुंजन। अरे मुखिया जी, ये क्या हो गया मुखिया जी? अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो सब छोड़ो। पहले इन दोनों को पानी से बाहर निकालो। चंपा होश में आओ। ये तुम्हें क्या हो गया चंपा? गुंजन, ए गुंजन, उठना, उठ जा, उठ बेटा, उठ। देखो हाँ, हमको ऐसे डराओ मत। उठना गुंजन, उठना। मुखिया जी, इन दोनों की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन पूरा शरीर पानी से भीगने के कारण ठंडा पड़ गया है। लेकिन आखिर इनकी ये हालत किसने की? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि किसके कारण इन दोनों की यह हालत हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ। मुखिया जी, कुछ तो गड़बड़ है इस तालाब के जल में, जिसके कारण ये सब हो रहा है। अरे तुम लोग बतियाने में क्यों लगे हो? मुखिया जी बचाओ, वरना वो डूब जाएंगे। क्या हो रहा है भगवान? गांव के लोग दंग थे। तभी शिवन्या तालाब में झांकती है तो अचानक ही उसमें से बुलबुलें उठने लगते हैं और पानी की बौछार के साथ निकलती है पंडूरी, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। इतने लोग एक साथ लगता है सभी पंडूरी के दर्शन करने आए हो। क्यों? तो तुम हो जिसने मेरे गांव वालों का ये हाल किया है। अरे कौन है तू? मैं हूँ पंडूरी,
जिसकी पानी बिना जिंदगी है अधूरी। हा 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 हा। दुष्ट पंडूरी, क्या चाहती है तू? क्यों इन मासूमों को इस तरह परेशान कर रही है? ये पूछने वाली तू है कौन? मैं कहती हूँ इस तालाब पर आज के बाद भूल कर भी मत आना, क्योंकि इसमें अब मैं वास करूंगी, और जो इस तालाब के पानी का प्रयोग करेगा पंडूरी उसे मौत की नींद सुला देगी। हा 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 हा। लेकिन ये तालाब तो हमारे गांव का है। तालाब के पानी से हमारा रोज का काम होता है। तूने हमारी बहन का ये हाल अच्छा नहीं किया। हम कहते हैं निकल जा यहाँ से, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तभी पंडूरी अपनी आंखों से तेज नीली रोशनी निकालकर मनोहर और कुंदरू को पानी की तरफ खींचती है और हवा में उठाकर उन्हें तालाब में छोड़ देती है। अब दोनों तालाब के ठंडे पानी में तड़पने लगते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दे इन्हें, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तू कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक नागिन है। मैं कहती हूँ मुझसे भिड़ने की कोशिश मत कर, वरना इस सब की तरह तू भी इस तालाब में पड़ी मिलेगी। एक नागिन को मत ललकार दुष्ट पंडूरी, वरना तू अपने प्राणों से जाएगी। शिवन्या आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ती है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ते हुए हवा में आकर पंडूरी से लड़ती है। पंडूरी उसके वारों को सहन नहीं कर पा रही थी। तभी वो अपना पूरा जोर लगाकर शिवन्या को धक्का देकर पानी में फेंकती है और बार बार पानी में उसे डुबोने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शिवा सभी गांव वालों को एक एक करके बाहर निकालता है। जलीय नागिन न होने के कारण शिवन्या पानी में कमजोर पड़ जाती है। पंडूरी से भिड़ने का यही अंजाम होता है नागिन। आज इस तालाब के पानी में पंडूरी तेरा खून बहाएगी। तुम्हारा इस तरह से तड़पना बता रहा है कि तुम सच में पानी के बिना अधूरी हो। मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब तेरे लिए नहीं होगा पंडूरी। शिवन्या पंडूरी पर वार करती है तो पंडूरी उससे अपना बचाव करती है, लेकिन पानी से बाहर रहने के कारण वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाती और पूरा जोर लगाकर हवा में उड़ती है। तभी शिवन्या मंत्रों का उच्चारण कर एक तलवार प्रकट करती है। शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? शिवा मैं ठीक हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। आज तुमने अपनी शक्तियों को जागृत कर मेरी रक्षा की है। पता नहीं शिवन्या, मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ और मैंने अपने हाथों को आगे किया, लेकिन गांव वाले कैसे होश में आएंगे? तभी शिवन्या अपने मुंह से हरा धुआं निकालकर सभी बेसुध गांव वालों की ओर भेजती है और फिर अपने इंसानी रूप में आती है। कुछ ही देर में गांव वालों को होश आता है और सभी पानी में भीगे होने के कारण कांपते हुए घर लौटते हैं।